जब भी सोना और चांदी के भाव आसमान छूते हैं, लाखों लोग अपनी गाड़ी कमाई इसमें झोंक देते हैं। उन्हें लगता है कि यह सबसे सुरक्षित जगह है जो कभी नहीं डूब सकती, लेकिन अचानक एक ऐसी आंधी आती है कि चंद घंटों में करोड़ों रुपए साफ हो जाते। क्या आपने कभी सोचा है जिस सोने को दुनिया सबसे सेफ मानती है, उसके दाम अचानक धड़ाम से क्यों गिर जाते हैं? क्या यह सिर्फ डिमांड और सप्लाई का खेल है या पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है? आज हम वॉल स्ट्रीट से लेकर MCX तक के उस चक्रव्यूह को डिकोड करेंगे, जिसे समझने के बाद आप कभी भी गलत समय पर सोना चांदी नहीं खरीदेंगे। वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि पॉइंट नंबर 5 और 7 ऐसे हैं जो बड़े बड़े ट्रेडर्स को भी कंगाल कर देते हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण, अमेरिकी डॉलर इंडेक्स। इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझे। दुनिया भर में सोना और चांदी डॉलर में खरीदे और बेचे जाते हैं। अब मान लीजिए कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और डॉलर दुनिया की बाकी मुद्राओं जैसे रुपये, यूरो, पाउंड्स के मुकाबले ताकतवर हो रहा है। जब डॉलर मजबूत होता है तो गणित पूरी तरह बदल जाती है। जो सोना एक भारतीय निवेशक को कमजोर डॉलर के समय सस्ते में मिल रहा था, वही मजबूत डॉलर के कारण अब महंगा मिलेगा। जब दुनिया भर के निवेशकों के लिए सोना खरीदना महंगा हो जाएगा तो ग्लोबल डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। डिमांड घटी नहीं कि कीमतें नीचे गिरी। यही वजह है कि जब भी फेडरल रिजर्व डॉलर को मजबूत करने वाले कदम उठाता है, बुलियन मार्केट में भूचाल आ जाता है। दूसरा सबसे घातक कारण, फेडरल रिजर्व की ब्याज दरें और बॉन्ड यील्ड। इसे 200 IQ लेवल पर समझें। सोना और चांदी एक नॉन यील्डिंग एसेट है। इसका मतलब क्या है? आप सोना खरीदकर तिजोरी में रख लीजिए, वह आपको हर महीने या साल में कोई ब्याज या डिविडेंड नहीं देगा, वह सिर्फ अपनी कीमत बढ़ने पर ही रिटर्न देगा। इसके विपरीत जब अमेरिका के सरकारी बॉन्ड पर ब्याज दरें बढ़कर 4.5% से 5% हो जाती है, तो बड़े फंड हाउसेस, बैंक और अरबपति निवेशक सोचते हैं, यार सोने में रिस्क क्यों लें जब सरकार हमें बिना किसी रिस्क के 5% का पक्का ब्याज दे रही है। परिणाम, वे सोने और चांदी से अपना पैसा निकालकर बॉन्ड्स में झोंक देते हैं। मार्केट में जैसे ही लिक्विडिटी बाहर निकलती है, सोने और चांदी के दाम धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। तीसरा कारण, प्रॉफिट बुकिंग और लिक्विडेशन का चक्रव्यूह। बाजार कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलता। जब रिटेल इन्वेस्टर यह देखते हैं कि सोना ऑल टाइम हाई बना रहा है, तब वे जोश में आकर खरीदारी शुरू करते हैं। लेकिन असली खिलाड़ी यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और सेंट्रल बैंक तब खरीदते हैं जब भाव बहुत नीचे होते हैं। जब कीमतें बहुत ऊपर चली जाती हैं, तो ये बड़े खिलाड़ी अपनी भारी भरकम पोजीशन को बेचना शुरू करते हैं ताकि मुनाफा बुक कर सकें। इसे हैंडओवर कहते हैं। जब वे करोड़ों टन सोना या चांदी एक साथ बाजार में डंप करते हैं, तो खुदरा निवेशकों में पैनिक फैल जाता है। सब लोग एक साथ बेचने दौड़ते हैं और मार्केट में पैनिक सेलिंग की वजह से क्रैश आ जाता है। चौथा कारण ऐसा है जो सिर्फ चांदी पर सबसे ज्यादा असर डालता है, औद्योगिक मांग। लोग सोचते हैं चांदी सिर्फ पायल, बिछिया या बर्तन बनाने के काम आती है। भाई साहब, 50% से ज्यादा चांदी दुनिया की बड़ी इंडस्ट्रीज खा जाती है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहन, सेमीकंडक्टर चिप्स और 5G टेक्नोलॉजी, बिना चांदी के यह सब अधूरे हैं। अब मान लीजिए कि चीन या अमेरिका में कोई आर्थिक मंदी आ गई, फैक्ट्रियों का उत्पादन धीमा हो गया, सोलर और EV बिक्री कम हो गई। इसका सीधा असर चांदी की खपत पर पड़ेगा। जब फैक्ट्रियां चांदी खरीदना बंद कर देंगी या कम कर देंगी, तो बाजार में चांदी का ढेर लग जाएगा, और जब सप्लाई ज्यादा और मांग कम होगी तो भाव गिरना तय है। पांचवा कारण, भू राजनीतिक तनाव का घटना। जब भी दुनिया के किसी कोने में युद्ध छिड़ता है, मिसाइलें चलती हैं, तो पूरी दुनिया में डर का माहौल बन जाता है। इस डर को शेयर बाजार बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए निवेशक अपनी पूंजी को सुरक्षित जगह यानी सोने और चांदी में शिफ्ट करने लगते हैं। इसे सेफ हेवन बाइंग कहते हैं। लेकिन सोचिए क्या होगा अगर अचानक कोई शांति समझौता हो जाए, युद्ध रुक जाए, तनाव कम हो जाए। वह जो डर का प्रीमियम सोने की कीमत में जुड़ा हुआ था, वह एक झटके में गायब हो जाता है। निवेशक सोने से पैसा निकालकर वापस शेयर बाजार और रिस्की एसेट्स में लगा देते हैं। नतीजा, सोना धड़ाम से नीचे गिर जाता है। छठा कारण, एक्सचेंज मार्जिन और लेवरेज ट्रेडिंग का खेल। इसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। 90% लोग सोने चांदी में फ्यूचर एंड ऑप्शन या कमोडिटी वायदा बाजार में ट्रेड करते हैं, जहां वे कम पैसा देकर बड़े सौदे उठाते हैं। जब बाजार में बहुत ज्यादा सट्टेबाजी होने लगती है, तो एक्सचेंज रिस्क को कम करने के लिए अचानक मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देते हैं। यानी जो सौदा कल तक 1 लाख रुपए मिल रहा था, आज उसके लिए 3 लाख रुपए मार्जिन देना पड़ेगा। छोटे ट्रेडर्स के पास उतना पैसा नहीं होता, वे मजबूरन अपनी पोजीशन को घाटे में काटना शुरू कर देते हैं, जिसे मार्जिन कॉल या फोर्सेड सेलिंग कहते हैं। एक ट्रेडर बिकवाली करता है, उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, दूसरे का कटता है, और देखते ही देखते एक चैन रिएक्शन शुरू हो जाती है जो कीमतों को पाताल लोक में पहुंचा देती है। सातवां और आखिरी कारण सीधे तौर पर हम भारतीयों से जुड़ा है, रुपये की चाल और सरकारी नीतियां। भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना चांदी के उपभोक्ताओं में से एक है। हम अपनी जरूरत का अधिकांश हिस्सा विदेशों से आयात करते हैं। यहाँ दो खेल होते हैं। पहला, यदि डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया मजबूत हो जाए तो हमें विदेशों से सोना सस्ता मिलने लगेगा। ग्लोबल मार्केट में सोने का भाव वहीं रहे, लेकिन रुपया मजबूत होने से भारत में सोने के दाम गिर जाएंगे। दूसरा, अगर भारत सरकार बजट में सोने चांदी पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी या GST को कम कर देती है, तो सीधे बाजार में कीमतें नीचे आ जाती हैं। तो सार क्या है? सोना और चांदी गिरते तब हैं जब डॉलर मजबूत होता है, ब्याज दरें बढ़ती हैं, बड़े खिलाड़ी प्रॉफिट बुक करते हैं,
या इंडस्ट्री की मांग घटती है। अगली बार जब गिरावट आए तो पैनिक मत करना, इसे एक सिस्टमेटिक एक्यूमुलेशन का अवसर समझना, क्योंकि बड़े खिलाड़ी इसी गिरावट में माल उठाते हैं। अगर यह वीडियो आपको 500 IQ लेवल का लगा हो तो प्रॉफिट जंक्शन को अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं कि अगली किस कमोडिटी या स्टॉक का काला चिट्ठा आप खोलना चाहते हैं। मिलते हैं अगली मास्टर क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।